नमस्कार। आज जो मैं आपसे न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ वो एक बहुत सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ ये है कि इसमें साउथ का एक कॉलेज है, बीएमएस का कॉलेज है, और उस कॉलेज से 4 तारीख की ही एक न्यूज़ है, 4 दिसंबर की। बीएमएस स्टूडेंट सुसाइड एकेडमिक स्ट्रेस एलिग्ड एट द आहालिया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इन केरला। तो केरला से यह न्यूज आई है। इसमें बीएमएस की एक स्टूडेंट है जो कि जब रिजल्ट आया है तो उसने एक तरीके का उसको डिप्रेशन हुआ है और उस डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। उसका कारण ये था कि जो रिजल्ट आया था उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं बीएमएस के, और फर्स्ट ईयर में 5 में से उसका 2 सब्जेक्ट में बैक लगी थी। और जो एनसीआईएसएम का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपका बैक है तो कहीं ना कहीं वो आपसे क्लासेस आगे की वो बंद करा देते हैं। उन क्लासेस के बंद होने के बाद आपकी अटेंडेंस भी हैम्पर होती है और ये रहता है कि आप पास होकर के ही सेकेंड प्रॉप की क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। तो हुआ क्या कि जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट चूँकि लेट आता है और क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं सेकेंड ईयर की, तो लगभग 5 बच्चों की बैक आई थी। तो मैनेजमेंट या कॉलेज के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा एक नोटिस निकाल करके उन 5 बच्चों को क्लास से बाहर किया गया। इससे उस बच्ची को बहुत हर्ट हुआ और वो हर्ट हो करके उसको दुख हुआ और डिप्रेशन में गई, और डिप्रेशन में जाके उसने एक ऐसा जो नहीं करना चाहिए था ऐसा कदम उठाया। इसमें हम ये देखते हैं कि उसकी एज देखिए कुछ भी नहीं है, 20 ईयर ओल्ड लड़की है, वो छोटी सी बच्ची है। मेरे कहने का मतलब यहाँ डिस्कस करने का मतलब देखिए अभी नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं और बीएमएस में लोग बच्चे आए हैं, और यह कोर्स अपने आप में वास्तव रूप में बहुत कठिन है। इसमें आपको आयुर्वेदिक पोर्शन भी पढ़ना रहता है और मॉडर्न पोर्शन भी पढ़ना रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे आते हैं सीबीएसई बैकग्राउंड है या उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, और ऐसे में वो संस्कृत पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको पढ़ते समय हो सकता है कि उनको वो चीज़ें शुरुआत में समझ में ना आए, या फिर पढ़ाई करते समय कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कभी कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, टीचर से क्लियर नहीं होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो डाउट बढ़ता ही चला जाता है और लास्ट में आकर के वो रिजल्ट पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बीएमएस का जो कोर्स है उस कोर्स में अभी जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। 20 मार्क के तो एमसीक्यू आते हैं जिसको आप पढ़ के पास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पेपर तो हमेशा सिलेबस से ही होता है और इन जनरल जो सभी लोग देते हैं वही बच्चे भी अपना पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान इसमें कहीं ना कहीं मेंटरशिप की प्रॉब्लम होती है। मेंटरशिप की प्रॉब्लम ये होती है कि जिस कॉलेज में ही आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे या तो कोई टीचर या तो कोई सीनियर जो आपको सही में सही तरीके से गाइड कर सके, ऐसा बंदा ज़रूर आप ढूंढिए वहाँ पे। वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई लेडीज़ टीचर है, कोई अपना मेल टीचर हैं, या फिर वहाँ पे अगर काउंसलिंग कमेटी बनी हुई है तो हर कॉलेज में वैसे तो बनती है, तो वहाँ पे बनी होगी, तो वहाँ पे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उनको बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं से रीजन ये जो है मेंटरशिप का अभाव, जो मेंटरशिप मैं आपको जो यहाँ समझाना चाहता हूँ वो बस इतना है कि आप अपना मेंटरशिप जरूर वहाँ पे बनाइए। और जो एनसीआईएसएम का रूल है उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसके लिए ज़बरदस्ती कुछ होना चाहिए। आप जो भी फैकल्टी होती है 15, 20, 25, 30 जो भी रेगुलर फैकल्टी होती हैं हर कॉलेज में, वो कुछ उसमें से आप देखते हैं कुछ जो स्टूडेंट फ्रेंडली होती है। तो जो स्टूडेंट फ्रेंडली होती है उनसे आप जरूर टच में रहिए। क्लास के अलावा उनसे जो भी आपकी परेशानी है उनसे सब्जेक्ट को लेकर के, या फिर आपको रहने के दौरान, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो उनसे ज़रूर डिस्कस करिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन ये है, आप इतना जान जाइए कि आज तक बीएमएस का कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि जिसने बीएमएस ड्रॉप कर दिया हो, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो और एग्ज़ाम पास न किया हो। तो जो भी बच्चे बीएमएस में एडमिशन लेते हैं, देर हो जाए भले 6 महीना साल भर, सब डॉक्टर बनकर ही निकलते हैं। इस वजह से इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, एग्ज़ाम कभी कठिन नहीं आता, हमेशा एवरेज स्टूडेंट के लिए पेपर बनता है। आप उसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। टीचर से, कंसर्न टीचर से बात करेंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई है कि उस बच्चे का कोई मेंटरशिप नहीं था,
वो जिससे गाइडेंस ले रही थी या वो ग्रुप हो जो भी हो, कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उस बच्चे ने अपने किसी सीनियर से या फिर अपने घर पर अपनी समस्या बताई होती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि 2 सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। BAMS है, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है, बैक आना बिल्कुल सामान्य बात है, बिल्कुल भी सामान्य बात है। 50 लोग एग्जाम देते हैं, 10-15 लोग 20 लोग की बैक आती है। बैक आने का मतलब ये नहीं कि आपकी क्वालिटी ख़राब हो गई, आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। बैक का मतलब बस यही होता है कि वो सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा वीक हैं और आपको उसी सेशन के दौरान ही दूसरा मौका मिलता है, विदिन 6 मंथ फिर से पेपर होता है, उस पेपर को आप पास कर सकते हैं। तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई गलत कदम न उठाइए। आप ये देख लीजिए जो NCISM कहता है, NCISM क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द रूल सेट बाय द NCISM, स्टूडेंट मस्ट क्लियर्ड ऑल एरियर प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो जब आप अगले वाली प्रॉप में जाते हैं, 3 प्रॉप होता है, तो फर्स्ट प्रॉप आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ऐसा NCISM का रूल कहता है। लेकिन ये बिल्कुल हम लोग भी इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा जो है 2 सब्जेक्ट में अगर बैक आ भी गया तो वो अगले बैच के लिए पढ़ाई पूरी कर सकता है, क्लासेस उसको अटेंड करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पूरी करे। पढ़ाई पूरी करने के बाद चूंकि वो जब घर पे बैठेगा तो इस सेशन की उसका सब्जेक्ट और अटेंडेंस दोनों स्टार्ट होगा, उसका पूरा डिरेल हो जाती है पूरी एकेडमिक स्टडी। तो ऐसे में उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ या मेरी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, इस वजह से क्या होगा कि हमें एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के थॉट निकाल दीजिए। NCISM को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है कम से कम उसको 2 मौका मिल जाए, दूसरे मौके में भी वो नहीं पास हो रहा है तब जाके उसको आप क्लास से बाहर निकालिए, या फिर ये बोलिए कि आपको जो एरियर आपका पुराना बकाया सब्जेक्ट है उसको क्लियर करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा आगे क्लास करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। अब ये रूल ही ऐसा कह रहा है कि 2 सब्जेक्ट से अगर ज़्यादा है या 2 सब्जेक्ट तक है तो आप अगले एकेडमिक ईयर में नहीं जाएंगे। इसी रूल से उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला और बच्चा जो है वो हर्ट हुआ और उसने ह्यूमिलेशन फेस किया या फील किया उसने, और उसने एक गलत कदम उठा लिया। तो दूसरा कोई लाइफ लॉस नहीं होनी चाहिए, जो हुआ सो हुआ। अभी जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उन लोग को ध्यान देना चाहिए कि आप जो है इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये जो रूल की वजह से हुआ है कि आपको 6 मंथ का जो होगा वो एग्जाम देने के बाद ही आ पाएंगे, लेकिन 6 मंथ तक उसका सेकंड प्रॉप की क्लासेस छूटेंगी, उसको कौन पूरा कराएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये NCISM नहीं सोच रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये इसी उपलक्ष्य में जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं उसमें एक तरीके का नॉर्म चेंज करने के लिए ही है। भले आपने बहुत ज़्यादा रूल चेंज करके स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया है, लेकिन ये एग्ज़ाम क्लास में नहीं बैठने देना, अगले प्रॉप की अटेंडेंस पूरी नहीं होगी बच्चे की, ये समस्याएं जो नई समस्याएं उठ के आई हैं उसको NCISM को उसके बारे में सोचना होगा। अटेम्प्ट को भी अगर आप देखेंगे, जैसे इसमें देखिए स्टूडेंट, चूँकि वो बच्चा जो था वो उसके रूम पे कोई था नहीं और ऐसे में उसने ये गलत कदम उठा लिया। और जो वहाँ पे रिपोर्ट जो सोर्स में लिखा हुआ है कि वो अच्छी बच्ची थी, देखिए अच्छे बच्चे ही सेंसिटिव होते हैं। अच्छे बच्चे जो हमेशा अपनी मतलब वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक और आगे नीट में जो हमेशा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो वही इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उनके जीवन में, और इसी वजह से क्या होता है कि वो इस तरह का कदम उठाते हैं जो थोड़ा सा टफ होंगे। आपको बनना पड़ेगा। एज चूँकि बच्चे की बहुत कम थी, 20 ईयर की थी, और 20 ईयर कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती है। इमेच्योर ही होते हैं बच्चे, और इमेच्योर डिसीजन भी था वो। आप इतना जानिए, आप अपने कॉलेज में जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक मेंटरशिप देखिए, कोई ना कोई टीचर होगा जो आपको मेंटली सपोर्ट करेगा, आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। उसको अलग से आप अगर जाके बात करेंगे तो बिल्कुल समय देगा, बिल्कुल समय देगा वो। और बाकी जो रूल रेगुलेशन की बात है उसके बारे में खैर अब मैं क्या कह सकता हूँ, जब भी NCISM उसको कंसल्ट करेगी तो चेंजेज आएंगे। बाकी जो सेंटेंस लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, वी डोंट वांट अनदर लाइफ टू बी लॉस्ट। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग जो भी पहले साल में बच्चे आए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप अपना मन ऊंचा करके पढ़ाई करिए, और कोई भी दिक्कत होती है इवन क्लास से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में उसमें लिख सकते हैं,
उस टॉपिक को हम लोग तैयार करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से इतना ही है। थैंक यू।